साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर साझा करने जा रहा हूं। ये खबर आपको हिला कर रख देगी। और जो मैंने कल आपको एक खबर दिखाई थी ना कि 2019 में कैसे प्रधानमंत्री मोदी को रोकने की साजिश रची गई, उसका ये एक्सटेंशन है और ये 2024 से जुड़ी हुई खबर है। आपको तो याद होगा दोस्तों कि कल ही मैंने आपको दिखाया कि कैसे 2019 में अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए साजिश रच रहे थे। वहां की जो सोशल मीडिया की कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, चाहे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप हो, उन सब को कैसे संकेत दिया गया था और फिर भारत में उस पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे यूरोप के, यूके के और भारतीय मूल के कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में हटाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। कई बैठकें कर चुके हैं। अभी उन बैठकों के बारे में भी मैं बताऊंगा। उनका मकसद यही है कि 2024 में मोदी किसी भी प्रकार से सत्ता में ना आने पाए और एक कमजोर शासन को यहां पर स्थापित किया जा सके। और ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये अडानी से भी बड़ी खबर है। कहीं नहीं देखा मैंने इस खबर को, लेकिन ये जानना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं उस पर विस्तार से जाऊं, कुछ बैकग्राउंड में आपको चीजें समझना बहुत जरूरी है और तभी आप वो पूरे के पूरे लीक को समझ पाएंगे। और पहले तो मैं इसी खबर से आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये जो माइक बेंज की खबर है, जो सीनियर डिप्लोमेट, जो उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने यही कहा था ना कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जाए भारत के अंदर, कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या उससे जुड़ा पूरा का पूरा शासन तंत्र है या इकोसिस्टम है, वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन से खेला जा रहा है। और जब लोगों को भ्रमित कर दिया जाएगा तो लोग अपने आप प्रधानमंत्री मोदी से दूरी बना लेंगे। और इसके सबूत भी मैंने आपको दिखाए थे, एक एक सबूत दिखाया था मैंने आपको। लेकिन 2019 के उसी नैरेटिव को, जो खत्म हो चुका है, जो हार चुका है, उसे 2024 के लिए एक नए सिरे से बुनने की कोशिश की जा रही है। अब आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है 4 फरवरी की। ये खबर नहीं है सिर्फ, अगर आप ये समझते हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव है मोदी के भारत के खिलाफ। आप इसकी हेडलाइंस देखिए, द अडानी अफेयर, द फॉल आउट फॉर मोदीज इंडिया। यानी एक अडानी के बहाने पूरे भारत के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त होते हुए दिखाया गया है। आप समझिए कैसे ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और कहां ले जाकर के इसे रोका जाता है। और ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। अब जरा सोचिए कि जो देश अभी अभी लिथियम के इतने बड़े भंडार को खोज चुका है, जिससे पूरी दुनिया बदलने वाली है, पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली है, वो देश क्या आर्थिक तंत्र उसका ध्वस्त हो जाएगा? फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके बारे में बताया क्या? जो देश यूनिकॉर्न के मामले में बड़े बड़े नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, क्या उसका आर्थिक तंत्र एक अडानी से ही ध्वस्त हो जाएगा? लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने आपको यह नहीं बताया। जो देश, देखिए कुछ आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए, जो देश मोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, क्या वो यूं ही इतना कमजोर हो जाएगा? और आज तो सबसे बड़ी चिंता क्या है? आप जैसे ही आंखें इधर उधर फैलाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, पाकिस्तान से लेकर किसी भी देश में चले जाइए, महंगाई और खाने के लिए रोटी नहीं है। लेकिन जो देश कई वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहा है और पूरी ताकत के साथ, क्या उस देश की आर्थिक शक्ति को फाइनेंशियल टाइम्स ने कहीं छापा? और एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि जिस कोविड महामारी के दौरान, ये तो 100 साल की सबसे बड़ी महामारी है ना, उस कोविड महामारी में जहां अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के बड़े बड़े देश
धाराशायी हो गए। वहां भारत ने अपनी वैक्सीन के जरिए जो डंका पीटा, क्या फाइनेंशियल टाइम्स उसको भुला देना चाहता है? जाहिर है दोस्तों, भारत में मोदी के खिलाफ, बल्कि भारत के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव बुना जा रहा है और ये रोज कहानी बुनी जा रही है और ये पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मैंने कई अखबार आपको दिखा दिए और आपको ये समझ लीजिए कि ये बात सिर्फ आर्थिक तौर की नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक तौर पर ही भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जुडिशियल तौर पर देखें तो बीबीसी की ये जो रिपोर्ट है उसमें भारत की जुडिशियरी को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसमें क्या नैरेटिव बुना गया, आप ये रिपोर्ट देखिए। दी वायर के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की सरकार सच्चाई से मुंह मोड़ती है, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्री को बैन कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि भारत की सर्वोच्च अदालत ने कठोर जांच पड़ताल के बाद पीएम मोदी को बेदाग घोषित किया है। अब यहां पर इन परिस्थितियों में आकर एक ऐसी कहानी पैदा होती है जो हैरान करने वाली है। अगर आप सही तरीके से इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने अभी निकाला है, तो फिर ये सारी की सारी कवायद बेकार हो जाएगी। अब जो ये सारी चीजें दिखा रहा हूं ना, इसका एक मकसद है और ये जो नैरेटिव्स बुना जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया। ये वही नैरेटिव्स है जो 2002 में मुख्यमंत्री मोदी के खिलाफ शुरू किया गया था। ये वही नैरेटिव्स है जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शुरू किया गया और ये वही नैरेटिव्स है जो आपको 2024 के समय में दिखाई पड़ेगा। आपको एक बहुत शानदार उदाहरण दिखाता हूं मैं। जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग के सबसे बड़े अगुआ हैं, रामचंद्र गुहा, इनका ये आर्टिकल है 2014 का, 29 जनवरी 2014 का। आप देखिए क्या लिखा है। मोदी अथॉरिटेरियन, मोदी को ये तानाशाह बताते हैं, अथॉरिटेरियन बताते हैं। और यही व्यक्ति रामचंद्र गुहा, अभी ये आर्टिकल जो है ना हाल का है, foreignpolicy.com पर लिखा है, हाउ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर डिसमेंटल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। आप देख रहे हैं किस तरीके का आर्टिकल लिख रहे हैं कि मोदी ने भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। अब आपको मैं इसके चरम बिंदु पर लेकर आता हूं। जो चीजें हो रही हैं अब वो आपको दिखाता हूं और जब आप देखेंगे तब आपके होश उड़ जाएंगे और तब आप कहेंगे कि ये तो अडानी से भी बड़ी खबर है, क्योंकि एक अडानी के बहाने इसने पूरे देश को बदनाम कर दिया। यहां तो इतने सारे यूनिकॉर्न हैं, इस देश ने इतनी बड़ी तरक्की की। जब आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि अडानी ने इतनी तरक्की कैसे की। भैया ये देश ही तरक्की कर रहा है। ये तो देश दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने इतने सारे यूनिकॉर्न इतने कम समय में पैदा कर दिए। लेकिन खैर, आप आइए अब असल खबर पर। यह संडे गार्जियन की खबर है, इसकी हेडलाइन पढ़िए। सम पीआईओएस मतलब हो गया पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड यूरोपियन ऑफिशियल्स प्लान गवर्नमेंट चेंज इन 2024। इसका अर्थ यह हुआ कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के और यूरोपियन ऑफिशियल्स ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा दिया जाए। अब जनता जाए तेल लेने। आप कुछ भी सोचते रहिए, आप अपना वेलफेयर स्कीम्स देखिए, हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हटाने की तैयारी कर चुके हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। अभी दूसरी पीएम से उल्टी दूसरी कोई होती ना खबर तो सारे मीडिया वाले पकड़ लेते। इसको किसी ने नहीं छुआ, देखा भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर में जाएंगे ना तो आपको इतनी खतरनाक कहानी नजर में आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। आप देखिए एक एक करके। इसका पहला पैराग्राफ में पढ़कर सुनाता हूं। सिंस द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ 2021 several small gatherings in London and Delhi, including in one of the embassies in New Delhi, have taken place in which persons of Indian origin and a few diplomats
have met to discuss the broader theme of how to impact a government change in India in the May 2024 general elections. जानते हैं क्या लिखा है कि लंदन में और दिल्ली में PIOS कुछ भारत मूल के लोगों और यूरोप के लोगों के द्वारा, और ये सरकारी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा मीटिंग की गई, कई मीटिंग की गई, और इसका एकमात्र एजेंडा ये था कि 2024 में कैसे यहां के राजनीतिक जो शासन तंत्र है उसको बदला जाए, यानी मोदी को सत्ता से हटाया जाए। ये है इसका एजेंडा। आप सोचिए ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? भारत के लोग भारत के लोकतंत्र को तय करेंगे या विदेशी आकर तय करेंगे? ये तथाकथित भारतीय मूल के कौन से लोग हैं जो तय करेंगे? आप सोचिए। और इसके बाद दूसरा एक और पैराग्राफ में पढ़कर सुनाता हूं, पूरा आर्टिकल नहीं सुना रहा हूं, आप सुनिए। एटलीस्ट 3 such meetings have taken place in Delhi as well as in the last 3 months. ऐसे 3 बैठकें हुई हैं, 3 मीटिंग की बात हो रही है और उसकी डिटेलिंग है, आप देखिए। One of the meetings was organized at a private residence in मोती बाग in South Delhi. एक जो मीटिंग हुई थी वो साउथ दिल्ली के मोती बाग में किसी के निजी आवास में हुई थी। दूसरी मीटिंग देखिए। अनदर मीटिंग वॉज हेल्ड एट द एम्बेसी ऑफ ए नॉन EU मतलब यूरोपियन यूनियन एंड नॉन नाटो यूरोपियन कंट्री करंटली इन द न्यूज। और जो दूसरी मीटिंग हुई, देखिए कितनी बड़ी खबर है ये, कहीं नहीं आपको दिखेगी। अगर ये झूठी है तो फिर इसके खिलाफ होना चाहिए था काम, लेकिन ये झूठी नहीं है। अखबार ये पूरे दावे के साथ ये बता रहा है कि जो दूसरी बैठक हुई वो एक एम्बेसी में हुई थी, और ये एम्बेसी कौन है ये भी बता रहा है, संकेत कर रहा है ये नॉन EU मतलब यूरोपियन यूनियन से हटकर कोई देश है, और नॉन नाटो यूरोपियन कंट्री, वो नॉन नाटो यूरोपियन कंट्री से भी वो है, और जो कि इस समय न्यूज में है। ये बात वो बता रहा है। द एम्बेसी इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट दिल्ली। ये जो एम्बेसी है वो दक्षिण पश्चिम दिल्ली में स्थित है। और जो तीसरी मीटिंग हुई है वो भी आप देख लीजिए। द थर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड एट द ऑफिस ऑफ ए लॉयर एंड इज सिचुएटेड अमॉन्ग द मेनी ऑफिसेस लोकेटेड ऑन द बहादुर शाह जफर मार्ग। मतलब तीसरी बैठक दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग में एक वकील के घर पर हुई। तो आप सोचिए कि ये बैठकें क्यों हो रही है, किसके इशारे पर हो रही है, कौन कर रहा है, ये भी जानकारी अभी मैं इसमें इसके जरिए बताता हूं। अब इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल हुए ये भी कहा गया है। आप देखिए, मैं इसको संक्षिप्त करके बताता हूं। एक तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और वो कहां से आए ये देखिए, टेक्सास से और यूनाइटेड स्टेट्स के कई हिस्सों से आए हैं। अब देखिए सारी कहानी यूनाइटेड स्टेट्स से जाकर जुड़ती है, यूरोप तो जुड़ा ही, USA भी जुड़ गया। और दूसरे फॉरेन डिप्लोमेट्स फ्रॉम सम यूरोपियन कंट्रीज, यानी यूरोपियन कंट्रीज के कई सारे डिप्लोमेट भी शामिल हुए। अब इसका मकसद क्या है ये मीटिंग में भी तय हो गया, और क्या तय हुआ वो देखने की कोशिश कीजिए। The meetings deliberated on what could be done to give a push to remove from power India's present political dispensation। यानी इस मीटिंग में यह तय हुआ कि इस मुद्दे को पुश करना है, बढ़ावा देना है, जिससे भारत के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम को विस्थापित किया जा सके, हटाया जा सके। यानी मोदी को कैसे हटाया जाए, एक लाइन में आपको बता रहा हूं, यही तय हुआ। अब चाहे उसमें कितनी भी लच्छेदार भाषा जोड़ दी जाए, घुमा फिरा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में समझ लीजिए मोदी को कैसे हटाया जाए, ये बैठक का एजेंडा था। अब इसे कैसे किया जाएगा ये भी बताया गया है, ये भी सुनिए। ऑल्सो डिस्कस्ड वॉज हाउ टू रिक्रूट मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, PR एजेंसीज एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स टू लॉन्च ए कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इट्स फ्रेंड्स अहेड ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। मतलब इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, PR एजेंसीज एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट को रखा जाएगा
जो इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। अब समझिए, आपको जो वेलफेयर स्कीम्स मिलते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कहानियां बनानी है ना, नैरेटिव बनानी है, इसकी चर्चा हो रही है। और ये कब शुरू होगा, जिसकी भी चर्चा की गई है, बहुत दिलचस्प है, आप देख लीजिए। will begin in full force from September 2023, around 180 days ahead of the expected 2024 elections। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 180 दिन पहले, यानी सितंबर 2023 में इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसमें यहां के भी लोग होंगे, भारतीय मूल के कुछ तथाकथित लोगों को जोड़ा जाएगा और विदेशी शक्तियां इसमें शामिल होंगी, ये कहा गया है। अब इस कैंपेन के जरिए कैसे जनता को भ्रमित किया जाएगा, इसकी भी बातें की गई हैं, इसकी भी चर्चा की गई है। और इस भ्रम को जानते क्या कहा गया है? एनलाइटन। जरा देखिए कि आप समझने की कोशिश कीजिए। हाउ टू लॉन्च ए कॉन्सर्टेड एंड केयरफुली ड्रॉन आउट कैंपेन टू रीच आउट टू द मासेस बोथ through offline and online modes, including through social media and WhatsApp। कल बताया था आपको कि WhatsApp सोशल मीडिया के जरिए कैसे 2019 में किया गया, वही किया जाएगा। सरकारें भी शामिल हैं तो सीधे कंपनी को निर्देश दे दिया जाएगा। एंड एनलाइटन देम अबाउट द इल्स ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वर ए क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस डेलिब्रेशंस। मतलब जो नरेंद्र मोदी के इल्स हैं, जो उनकी बुरी चीजें होंगी, उसको लेकर एनलाइटन किया जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। अब देखिए, लोकतंत्र में यह भी अच्छी चीज है कि आप सरकार की बुराइयों को उजागर कीजिए, लेकिन भैया जो उजागर करने वाले लोग हैं उसका क्या लेना देना? अरे इस देश के लोग होंगे, वो तो सवाल उठा सकते, उठाना चाहिए, विपक्ष उठा सकता, उठाना चाहिए, लेकिन ये विदेशी शक्तियां आप क्यों उठा रहे हैं भाई? कोई तो मकसद होगा ना। आपके निहित स्वार्थ क्या है, यह समझने की जरूरत है कि आपका मकसद क्या है। तो मकसद एक ही है, भारत को कमजोर कर दो, भारत को बर्बाद कर दो। यह भारत जो दूसरे देशों को आंखें दिखा रहा है, उसे कमजोर कर दो। और एक ही आदमी है, मोदी। मोदी हटाइए, सारी चीजें खत्म, सारे भ्रष्टाचार में डूब जाएंगे। कौन देश की फिक्र करता है? तो यह है स्थिति। अब इसका खर्च कौन करेगा, इसकी भी चर्चा की गई है। लेकिन यहां जो लाइन मैं अभी पढ़ता हूं, देखिए, द सब्सटैंशियल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दीज मीट्स एंड द सब्सिक्वेंट कैंपेन्स आर बीइंग बोर्न बाय पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड अदर नेशनल्स। मतलब इंडियन ओरिजिन के कुछ लोग होंगे जो खर्च करेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अदर नेशनल्स। ये रहस्यमयी लोग हैं जो खर्च करेंगे, और ये कौन है, इसके बारे में भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी जॉर्ज सोरोस, जो अमेरिका का नागरिक है, उसने अरबों डॉलर खर्च करने का ऐलान कर रखा है। देख लीजिए, गुड न्यूज फॉर एंटी मोदी इंडस्ट्री एंड लिबरल्स, वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन USD हेल्प कमिंग इन टू फाइट नेशनलिज्म। मतलब भारत के राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए यह आदमी 1 अरब डॉलर खर्च करने का ऐलान कर चुका है। अब आप सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी खर्च कर रहा है, और भारत के सबसे अमीर आदमी को बर्बाद करने की साजिश कहां रची जा रही है? उसी अमेरिका में रची जा रही है। तो यह बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को समझने की बहुत जरूरत है दोस्तों। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, और ये आपके चैनल से जुड़ी हुई चीज है, और ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप खबर देख रहे हैं ना, तो खबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नरेंद्र मोदी, उस पूरे इकोसिस्टम की बात होती है जो इस देश में राष्ट्रवाद के लिए, सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है, उस पर भी चोट की जा रही है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेरा चैनल है या आपका जो ये प्रिय चैनल है, उसके व्यूज अचानक से काफी गिर गए। आपने ऑब्जर्व किया? आप देखिएगा जाकर फिर से। पहले लाखों यूं ही चले जाते थे, अब नहीं जाते। वो घिसटते घिसटते 10, 20, 30, 50 हजार, 60 हजार,
फिर वो बहुत धीरे धीरे लाख तक पहुंचता है। आप जरूर देखिएगा। और इसकी वजह क्या है ये आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। जो दूसरा इकोसिस्टम है ना, वो लगातार मास लेवल पर इसे फ्लैग करता है, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करता है, जिसकी वजह से YouTube हो सकता है कार्रवाई करता हो। लेकिन YouTube के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह के वीडियो सर्कुलेट हो और लोगों तक पहुंचे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट है और ये कहानी की थी मैंने 26 दिसंबर को। इसमें क्या लिखा, आईपीएस बना मोदी के तुरुप का इक्का, तमिलनाडु में बीजेपी की प्रचंड लहर, फंस गए स्टालिन। सिर्फ न्यूज़ है, आपने देखा ना, ये वीडियो भी लोगों ने खूब देखा। एक आईपीएस की खबर है और जो भी मैंने आपको बताई वो कहीं ना कहीं के न्यूज़ लिंक हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखाने की कोशिश की एक लीक में। लेकिन क्या हुआ आप देखिए, इसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा। एक तो लिमिटेड कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और इसके अलावा बड़े ध्यान से देखिए 18+ ओनली का टैग लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? ये भी मैं आपको दिखाता हूं। 18+ का मतलब ये है, जब मैं और अंदर में जाता हूं, दिस वीडियो इज एज रिस्ट्रिक्टेड, व्यूअर्स मस्ट बी साइंड इन एंड एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड टू वॉच इट। मतलब ये हुआ कि जैसे फिल्मों में ए का सर्टिफिकेट देते हैं ना एडल्ट फिल्म में, तो ये एडल्ट की कैटेगरी में लगता है डाल दिया है कि जब तक आप साइन इन नहीं करेंगे और आप मेरे नाम से सर्च नहीं करेंगे तब तक ये वीडियो देख नहीं सकते हैं। अब आप सोचिए, बॉलीवुड में इतनी गंदगी परोसी जाती है, ऐसे ऐसे सीन जो आप देख नहीं सकते, वाहियात होते हैं, वो तो अलाउड है। लेकिन एक न्यूज़ आइटम जो मैंने अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करके आपके समक्ष रखा है, उसे ये 18+ कैटेगरी में डाल देता है। और मैंने कल के भी वीडियो को देखने की कोशिश की क्योंकि वो भी पहुंच नहीं रहा था। तो कमेंट्स तो बड़े अच्छे थे, कमेंट्स मैंने देखे, एक से बढ़कर एक कमेंट्स। लोगों ने तारीफ की कि मैंने इतना रिसर्च करके ढूंढ करके आपके सामने रखा। लेकिन जब मैं और रिसर्च में जाता हूं दोस्तों, तो मुझे पता चला कि ये मेरा वीडियो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आप सर्च आइटम में जब मैंने देखा तो लोग जब मेरे नाम से सर्च करके आते हैं तब उन्हें ये चीजें दिखती है। देख लीजिए, 3 नंबर पर सिर्फ मेरा नाम है। मतलब आपको मेरे वीडियो स्वतः नहीं मिल रहे हैं जैसे बाकी लोगों के मिल रहे हैं। और ऐसे कई उदाहरण, अभी तो मैंने आपको एक तमिलनाडु की खबर दिखाई, ऐसे कई वीडियो को फ्लैग किया और YouTube ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और ये सब मैन्युअली किया गया है। आखिर इसमें ऐसा क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कहना ये चाहता हूं कि 2024 की चुनौती बहुत बड़ी है। आपको ये लग सकता है कि जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप वोट देंगे, जो आपके लिए काम करता है, उसे आप जिता देंगे, उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ऐसी शक्तियां भी हैं जो आपके जनमत का अपमान करते हुए, आपके लोकतंत्र का अपमान करते हुए, वो दूसरे तरीकों को अपनाकर आपको भ्रमित कर कुछ भी कर सकती है। वो मोदी को हटाने की कोशिश भी कर सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री को 2002 से इस बात का अनुभव है कि उनके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है, और उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन इन परिस्थितियों में आपको और हमें और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप यूं ही अपना प्रेम बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जब भी आपको ये वीडियो मिले, अब देखिए मिशन 2024 के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, तो ज़रूर इसे लिंक के साथ अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, तभी लोगों तक पहुंच पाएगा। मेरा ये जो परिश्रम है वो सफल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।